अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान सैयद अब्दुल रऊफ। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। नाज़रीन, आज की ये खबर है कुर्बानी को लेकर। हमने जरूरी समझा कुर्बानी के मुतालिक चंद अहम और जरूरी बातें आप तक पहुंचाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले वाज़ेह रहें, ये जो कुर्बानी हम कर रहे हैं ये सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। ये पूरा वाक़या जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि अपने बेटे को कुर्बानी करें, अपने बेटे की कुर्बानी करें। तो आपने अल्लाह का जो हुक्म था उसको पूरा किया और अपने बेटे की कुर्बानी देने गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से, जन्नत से एक दुम्बा भेजा। आपके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया, फिर वो दुम्बे को रख दिया गया। एक बड़ी तफसील है कुर्बानी के ताल्लुक से। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इसका तमाम तफसील आपको वहां पे मिलेंगी। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं, जब भी आप कुरान पढ़े डेली आप एक रुकू ही क्यों ना पढ़े तो उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि आपको अल्लाह का पैगाम खुल के वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या पैगाम भेजा है, कुरान मस्जिद का मकसद क्या है, कुरान नाजिल होने का मकसद क्या है। ये तमाम तफसीलात आपको कुरान मस्जिद से मालूम होगी। ये सबसे पहली बात है कि आप ज़हन में रखें, जब भी हम कुर्बानी कर रहे हैं तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिम इसको कहा जाता है। रही दूसरी बात, कुर्बानी के जानवरों के मुतालिक चंद जरूरी बातें हम आपको बताना समझे कि कुर्बानी का जो जानवर आप दे रहे हैं, बकरा हो, तो उलमाए इकराम का ये फतवा है और अहादीस में भी इसका जिक्र आया है कि वो 1 साल का जानवर हो, कम से कम वो 1 साल का दिखने वाला जानवर हो और उसके अंदर कोई ऐब ना हो, जैसे कि सींग टूटी हुई हो या फिर जिस्म पे उसके खिरोचे लगे हुए हो, कान कटा हुआ हो, आंख फूटी हुई हो या वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंदर ऐबदार जानवर हमको नहीं देना चाहिए। ये उलमाए इकराम और हदीस में भी इसका जिक्र आया है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम ये बात हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। आजकल हमारे पास एक ट्रेंड बन चुका है कि जानवरों को लेकर जानवरों को बाजारों में घुमाया जाता है और एक किस्म का दिखावा किया जाता है। तो ऐसे तमाम चीजों से आप लोग परहेज करें, क्योंकि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। ये दूसरी बात। रही तीसरी बात, जबकि हम कुर्बानी दे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ना तो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना कुर्बानी का खून जो हम ज़िबाह करते हैं उसका खून अल्लाह को पहुंचता है। अल्लाह तो तुम्हारे अंदर तकवा देखना चाहता है कि तुम कितने तकवे वाले हो। ये तीसरी बात है कि अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना कुर्बानी का गोश्त ना खून पहुंचता है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कौन सबसे ज्यादा तकवे वाला है। ये तीसरी बात। अब रही चौथी बात, हम में से बहुत सारे लोग जब भी कुर्बानी का मसला आता है तो ये कहकर टाल देते हैं कि हम खर्जे में मुब्तला है, हमारे ऊपर इतना खर्जा है, हम नहीं दे सकते, यानी चोर दरवाजे ढूंढते रहते हैं और टालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम एक बात आपको वाज़ेह कर दें, जबकि कुर्बानी जो आप कर रहे हो सिर्फ यहां पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, बाकी का गोश्त उसके जो भी चीजें होते हैं वो आप खाते हैं और आप अपने खानदान में, गरीब में, गुरबा में तकसीम करते हैं। सिर्फ यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जैसे कि हमने तीसरी बात में आपको बता दिया कि ना कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को पहुंचता, ना खून पहुंचता, अल्लाह तुम्हारे अंदर तकवा देखना चाह रहा है। जब अल्लाह हमसे ये मुतालिबा कर रहा है कि आप अल्लाह की राह में एक दुम्बे को कुर्बानी करो या फिर जो भी कैटेगरीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है उसकी कुर्बानी करो, तो हम यहाँ पर अल्लाह के बात की इताअत करने को छोड़कर हम यहाँ पर चोर दरवाजे खोलते हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है, जबकि अगर कोई मुसीबत हम पर आ पड़े या फिर हम कोई मेडिकल के शिकार हो पड़े तो हम हमारी सेहत के लिए और हमारी लाइफ के लिए कहीं से भी कर्जा लेते हैं या फिर कहीं से भी बदल पैसे लेते हैं या फिर अपने घर में जो सोना रखा हुआ है उसको बेचकर अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनातों का मालिक है, जिंदगी और मौत देने वाला वही रब है, सेहत और बीमारी में मुब्तला करने वाला वही रब है। ये चौथी बात। अब रही पांचवी बात, एक बकरा पूरे घर वालों के वास्ते काफी है। हदीस में इसका जिक्र आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरे घर वाले हैं तो मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है, मेरे लिए ये एक बकरा काफी है। मैं अगर एक बकरा दूंगा तो मेरी पूरी फैमिली के लिए वो काफी हो जाएगा। ये छठवीं बात। अब रही सातवीं बात, ईद की नमाज के सिलसिले में ये अहादीस में जिक्र आया है और ये उलमाए इकराम इसके बारे में ये फरमाते हैं कि जब भी ईद की नमाज के लिए आप जाओ तो तकबीरात बुलंद आवाज से कहो, जैसे कि अहादीस में इसका जिक्र आया है
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका जिक्र हदीस में हमको मिलता है। ये तकबीरात बुलंद आवाज से हमको कहना चाहिए और ईद की नमाज के लिए ईदगाह को जाना चाहिए। और हदीस में इसका भी जिक्र आया है, आप जाते वक्त एक रास्ता ले और फिर घर के तरफ अपने लौटते तरफ दूसरे रास्ते से आप आए और अच्छे से कपड़े पहनकर जाए, खुशबू लगाकर जाए और गुस्ल का एहतमाम करें। ये हदीस में जिक्र आया है। जबकि हम ईद उल फितर में देखेंगे तो कुछ हमको खा पी के जाने का हुक्म वहां पे दिया गया है, लेकिन ईद उल अधा के बारे में बगैर कुछ खाए पिए हुए आप ईद उल अधा को जाएं, फिर ईद की नमाज अदा करें, फिर अपने घर आए, कुर्बानी दें। वाज़ेह रहे नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बताना जरूरी हम समझते हैं, अक्सर हमारे माशरे में ये रिवाज खत्म हो चुका है और इस सुन्नत को दफन कर दिया गया है कि हमारे पास ईद की नमाज के लिए खवातीन को लेकर जाने का हुक्म अहादीस में आया है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब भी आप ईद की नमाज के लिए जाते थे तो अपने घर वालों को साथ लेकर जाते थे और सहाबों को भी ये हुक्म देते थे कि अपने घर वालों को लेकर जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी खवातीन उन अय्याम में होती है जबकि उन पर नमाज फर्ज नहीं होती, क्या ऐसे हालात में भी हम उनको ईद की नमाज के लिए लेकर जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ लेकर जाए, ताकि वो जो दुआएं होती है वो दुआओं में शामिल हो। तो ये 7वीं बात। और रही 8वीं बात, ईद की नमाज को अपने घर वालों को लेकर जाए, ये हमने आपको बता दिया है। अब रही 9वीं बात, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी दिया जाए। जब भी आप ईद की नमाज मुकम्मल कर देंगे फिर घर को आएंगे, फिर आपको कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। बहुत सारे लोग ईद की नमाज से पहले कुर्बानी देते हैं, तो उनकी जो कुर्बानी होती है वो आम सदक़े के तौर पर आती है, कुर्बानी नहीं कहलाती है। जैसे कि नमाज के बाद में हमको कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है, बल्कि बहुत सारे लोग ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी देती है, तो ये आम कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी में ये शामिल नहीं होती है। उलमाए इकराम इसके बारे में ये फतवा देते हैं और अहादीस में भी इसका जिक्र आया है। अब रही 9वीं बात, कुर्बानी के गोश्त को हम क्या करें? कुर्बानी का गोश्त पहले आप रख ले, फिर उसके बाद गरीब गुरबा, आपके खानदान में जो गरीब गुरबा होते हैं उनके अंदर तक तकसीम किया जाए। और उलमा फरमाते हैं, मनाजे सलफ के उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आपके पड़ोसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं तो उनके अंदर भी आप ये गोश्त तकसीम कर सकते हैं। ये उलमा का फतवा। तो चलिए नाज़रीन, अब 9वीं और 10वीं बात की तरफ हम चलते हैं। जानवर ज़िबा करने से पहले आप ये दुआ पढ़ें। अगर आपकी तरफ से किया जा रहा है जानवर तो ये दुआ पढ़ें, और आपके फैमिली वाले भी इसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो जैसे कि बताया गया है कि बकरे के लिए एक फैमिली काफी है और दूसरे जानवरों के लिए हिस्से हैं, 7 हिस्से 9 हिस्से, ऐसा हदीस में इसका जिक्र आया है। तो उसके लिए आप ये दुआ पढ़ें। कुर्बानी की 3-4 दुआएं हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर दीजिए। बस बिस्मिल्लाह कीजिए और ज़बा कर दीजिए। कहां मिलेगा ये? सही बुखारी किताबुल ईदैन हदीस नंबर 985। सिर्फ बिस्मिल्लाह कीजिए और जानवर को ज़बा कर दीजिए। नंबर 2, दूसरी दुआ, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1966। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर और जानवर को ज़बा कर दीजिए। तीसरी दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला फला फला, उनका नाम ले लीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह तो कबूल कर ले, मिन से फला 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 फला, चाहे मर्द औरत जितने 7 आदमी शरीक हो सकते हैं एक जानवर में, उसकी तरफ से। तो ये दुआ है। सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1967। एक चौथी दुआ है, वही दुआ ज्यादा फेमस है और उसी के लिए इमाम साहब को बुलाना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ता है। तो ये हम और आप और पाले हुए हैं भाई, जब आसानी है ही तो परेशानी में क्यों पढ़ना। चौथी दुआ लंबी दुआ है, वो सुनन नबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2795। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अन फला फला फला, उनका नाम लीजिए। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके बाद ज़बा कर दीजिए। अब इतनी लंबी दुआ के लिए इमाम साहब को बुला के लाना पड़ेगा, मौलवी साहब को लाना पड़ेगा। जानवर को ज़बा जब करना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए? कुर्बानी
कि जानवर या किसी भी जानवर के सामने छुरी को तेज ना करें। नमाज जब पढ़ के आए तभी कुर्बानी करना है। पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। बाएं पहलू पर जानवर को लिटाएं, लेफ्ट में जानवर को लिटा दें। किबला की तरफ रुख करें तो और अच्छा है। अपना पांव उसके गर्दन पर रखें, बाएं हाथ उसकी गर्दन पर रखें, बाएं हाथ से लेफ्ट से उनकी गर्दन को पकड़ें और दाएं हाथ से ज़बह करें। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और छुरी तेज होनी चाहिए और जानवर के सामने जाके छुरी को तेज नहीं करना है, ये सबसे बचना जरूरी है। और ये दुआएं बताई गई है तो आसानी के लिए, तो अपने आप को परेशानी में न डालिए। खुद कुर्बानी कीजिए, जानवर को ज़बह कीजिए। अब बेहतर है मर्द भी करे औरत भी करे, कोई हर्ज की बात नहीं। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब रही 10वीं बात, साफ सुथरी का खास कर ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास साफ सुथरी को लेकर लापरवाही बरती जाती है। जबकि जानवर काट दिया जाता है तो खून रोडों पर बहता है, गलियों में बहता है, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि इस्लाम एक पाक साफ को पसंद करने वाला दीन है, मजहब दीन है ये। तो आप लोग साफ सुथरी का जरूर और खास करके इसका ख्याल रखें और हमारे जीएचएमसी वालों के साथ आप लोग कोऑपरेट करें। जो भी गंदगी निकलती है जानवर को, उसको एक ब्लैक कवर के अंदर आप डालें और जीएचएमसी वाले जब आते हैं या फिर जीएचएमसी के जो डस्टबिन्स वहां पर लगाए जाते हैं तो वहां पर जाके आप डालें, ना कि सड़कों पर गलियों में डाल के माहौल को खराब करें। आपके पड़ोसी को तकलीफ हो या फिर आने जाने वालों को तकलीफ हो, दीन मजहब इस्लाम इसका कोई आपको इजाजत नहीं देता है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रास्ते से तकलीफदा चीज को हटाना भी मेरी सुन्नत है। तो अगर आप रास्ते में कोई गंदगी फेंकेंगे या फिर कोई आपके जानवर की कोई गलीजात आप वहां पर फेंकेंगे तो आने जाने वाले जितने भी तकलीफ उससे उठाएंगे तो इसके गुनहगार आप होंगे। तो नाज़रीन, ज़िल-हज्जा के बारे में यानी तकबीरात के बारे में अहादीस में इसका जिक्र आया है। एक ज़िल-हज्जा से अय्याम तशरीक जो होते हैं यानी 11, 12, 13 तक ये तकबीरात हमको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अपने एक पॉइंट में बताया है कौन से अल्फाज हमको अदा करना चाहिए। वाज़ेह रहे नाज़रीन, ज़िल-हज्जा की फजीलत के बारे में कुरान और अहादीस में बहुत सारे बातें इसमें हमको बताई गई है और उलमाए इकराम के इस पर मनहज सलफ के उलमाए इकराम ने इसको डीप से जो है ना समझाया है। तो आगे बढ़ते हुए हम और एक बात आपको जरूरी बता देना समझे, हमारी ये जो पूरे सब्जेक्ट का यानी हमने जो बातें आपको बताई हैं उसमें से अहम और जरूरी बात ये है कि 9 ज़िल-हज्जा यानी अरफा के दिन का रोजा रखने की फजीलत के बारे में अहादीस में जिक्र आया है। 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह को माफ करा देती है ये एक दिन का रोजा यानी अरफा के दिन का रोजा। अहादीस में अरफा का जिक्र आया है नाज़रीन, वाज़ेह है बहुत सारे लोग अरफा के एक दिन के बाद का रोजा रखते हैं, लेकिन अहादीस में अरफा का जिक्र आया है। अरफा के दिन का रोजा 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाहों को माफ करा देता है। इस रोजे की आप लोग अहमियत जानिए और इसकी फजीलत जानिए, जिसके बारे में अहादीस में और उलमा इकराम यानी मनहज सलफ के उलमा इसकी फजीलत बयान करते हैं। 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुना। तो इस दिन का रोजा यानी अरफा के दिन के रोजे को आप गनीमत समझिए और इसको ना छोड़े। और रही आखिरी बात, उलमा इकराम मनहज सलफ और दीगर मजहब के उलमा फरमाते हैं बेनमाजी और मुशरिक का ज़िबा जायज नहीं है, क्योंकि देखिए इस्लाम के 5 अरकान हैं। 5 अरकान में पहला अरकान है तौहीद, उसके बाद में आता है आपको नमाज। नमाज इतना अहम सब्जेक्ट है, उसको आज हमने दफन कर दिया है और उसको आज हमने गफलत में लगा दिया है और उससे हम दूर दूर तक वाबस्ता नहीं है नमाज से, क्योंकि नमाज इतनी बड़ी फजीलत है। जबकि इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसके बाद में जब उसको सवालात किया जाता है तो उलमा इकराम फरमाते हैं पहला सवाल उसे होने वाला है नमाज के बारे में। तो नमाज को आज हम गफलत में हैं, गफलत बरत रहे हैं नमाज को लेकर। तो उलमा इकराम इस चीजों को सामने रखते हुए फरमाते हैं कि बेनमाजी और मुशरिक का ज़िबा जायज नहीं, यानी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। तो नाज़रीन, उन 10 दिनों के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्रि व लयालिल अश्र। ये 10 दिनों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाया है, कसम है उस 10 रातों की। तो ये बहुत बड़े फजीलत के दिन हैं। अक्सर हमारे लोग यानी हमारे माशरे में हमारे मर्द हो या ख़वातीन हो या बच्चे हो
اس 10 دن میں بہت ساری غفلتیں برتتے ہیں، یعنی اس 10 دن کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا عمل کیا گیا بھی اللہ رب العزت کو بہت قابل مقبول ہے۔ تو آپ لوگ اس 10 دن میں سے ابھی بچے کچھ 4-5 دن بچے ہوئے، تو آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کو راضی کر لے۔ جو اللہ نے تم کو یہ 10 دن دیے ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک آپ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور تکبیرات بلند سے کہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، غالباً عبداللہ ابن عمر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں جاتے تھے اور تکبیرات بلند آواز سے کہتے تھے، لیکن ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں اس سنت کو دفن کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سنت کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، جبکہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ بازاروں میں جاتے تھے صحابہ اور زور زور سے تکبیرات کہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے تکبیرات کو لے کر وہ لوگ اللہ سے قریب ہوتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے اور نماز اور دعاؤں کا اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، آپ لوگ اس کو غفلت میں نہ گزارے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں موبائل فون پر ریلز دیکھتے ہوئے اپنا وقت کو برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، جبکہ یہ 10 دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو غنیمت جانی۔ یہ تھی چند اہم ضروری باتیں ہم نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا ہے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کی اس تمام ویڈیو کی اس تمام جتنے بھی پوائنٹس ہم بتائے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ضرور کامنٹ باکس میں دیجئے۔ میں سید عبدالرؤف، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ایکسپریس۔